जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथों में वस्तु तत्व की प्रूपणा की और वस्तु तत्व की प्रूपणा करते हुए जब श्रवण धर्म की व्याख्या की, उनकी दृष्टि में परम सत्य की व्याख्या पर जितना धर्म है वो संपूर्ण धर्म सत्य है। जहां सत्य का विलीनीकरण होने लगता है वहां विवाह का जन्म प्रारंभ होता है। स्वभाव जो है वो सत्य है। जो सत्य से दूर जाने लगता है तो मित्र विवाह का उद्घाटन होता है और विवाह जो है वही कषाय है। विवाह जो है वही आत्मा को कलुषित करने वाली अवस्था है और कलुषित करने वाली अवस्था जब भी प्रकट होगी तो मित्र आदमी स्वभाव से शून्य हो जाता है, तटस्थ हो जाना। क्षमा वहां प्रारंभ होता है जहां सामर्थ्य का अभाव नहीं होता। व्यक्ति की सामर्थ्य का अभाव होना ही क्रोध है। क्षमा से तात्पर्य सामर्थ्य, क्षमा से तात्पर्य अर्हा शक्ति। जितना शक्ति क्षीण पुरुष होगा उस समय क्रोधी पुरुष होगा। जितना समर्थवान होगा उसके पास सहिष्णुता होगी, सहनशीलता होगी। यदि कषाय आ रही है मित्र समझना आपकी सामर्थ्य नष्ट हो चुकी है। द्वैत रूप में देखना, सामर्थ्य जितनी है उतनी उसके पास सहनशीलता है। सामर्थ्य की हानि होते ही सहनशीलता विलीन कर जाती है और जैसे सहनशीलता विलीन करती है मित्र पहले अनुचंटन होता है, बाद में वस्तु टूट जाती है। एक पत्थर पर आपने लोहे की क्षण को घर्षित किया, उसमें चिंगारी होती है। वो चिंगारी होते होते एक क्षण ऐसा आता है यदि उसकी सामर्थ्य नष्ट हो चुकी है वो क्षण टूट जाएगी। शक्तिमान वस्तु में ही क्षमा है, शक्तिमान वस्तु में ही क्षमा है और मित्र जीव में ही क्षमा नहीं, पुद्गल में भी क्षमा है। जीव पुद्गल की मिश्र धारा ही कषाय है। जीव पुद्गल की मिश्र धारा ही कषाय है। पुद्गल की क्षमा की महिमा देखो। आप यहां बैठे हो, पुद्गल की क्षमा की महिमा देखो। आप जिस भवन में रहते हो उसमें सामर्थ्य है, आपको विश्वास है। जब तक उसमें क्षमा है तब तक आप सुख से जीते हो। भवन की छत की क्षमा नष्ट हो गई, मेरे मित्र तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। संभल के सुनना, भवन की छत की क्षमा नष्ट हो गई, अब जी नहीं पाएंगे।
ये पृथ्वी की क्षमा है। पृथ्वी की क्षमा जब नष्ट होती है तो मित्र भूचाल हो जाते हैं। अंदर की जो वाष्पित अवस्थाएं हैं वो जब अत्यंत उष्ण होती है मित्र भूचाल होने लगते हैं। जैसे पृथ्वी जबकि क्षमा का नाम चितिस्को, क्षमा यानी चितिस्को, पृथ्वी के नामों में क्षमा नाम है। क्षमा चितिस्को, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोई क्षमाशील वस्तु है उसका नाम पृथ्वी है। ललित भाई, इस मंडप के बनाने के लिए तूने गड्ढा भी खोदा, जहां ध्वजारोहण किया वहां तूने एक स्तंभ गाड़ दिया, जहां तेरा भवन बना है उस भवन में तूने संडास भी बनाया है। हे मित्र, अपने कौन से हाथ पर तू दूसरे का मल रखना चाहता है? जिस पृथ्वी के एक हिस्से पर तीर्थंकर जिन बिंब विराजमान हो, जिस पृथ्वी पर मित्र अनंत मुद्रा विराजमान हो, जिस पृथ्वी पर जिन आयतन विराजमान हो, उस पृथ्वी के एक हिस्से पर तेरा मल भी होता है। फिर भी पृथ्वी ने हे मित्र ये नहीं कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरे के मल को भी सहन कर लेना और मन को मलिन नहीं होने देना, इसका नाम क्षमा है। दूसरे के मल को भी सहन कर लेना फिर भी मन को मलिन नहीं होने देना, इसका नाम क्षमा है। मांगने का विषय नहीं है, देने का विषय नहीं है। जो परवस्तु होती है उसे मांगा जाता है, जो परवस्तु होती है उसे दिया जाता है। धर्म की व्याख्या कितनी उल्टी कर दी आप लोगों ने कि क्षमा दे दो, क्षमा मांग लो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई पानी का लोटा हो कि भाई पानी का लोटा दे दो मैं आपको प्रदान करता। क्षमा मांगने का विषय नहीं है, क्षमा देने का विषय नहीं है। क्षमा तो आत्मा का धर्म है। जो धर्म होता है उसके लिए किसी को देना नहीं पड़ता है, जो धर्म होता है किसी से लेना नहीं पड़ता है, जो धर्म से युक्त होता है वह मित्र कितने ही बादल गरजे, कितनी ही बिजली तड़के, कितनी ही मूसलाधार पानी गिरे, ओलों की वृष्टि हो, तब भी पृथ्वी अपने स्थान पर रहती है। अपने स्थान से चित न होना, इसका नाम क्षमा है। बहुत संभल के सुनना पंडित राकेश भाई, अपने स्थान से च्युत नहीं होना, इसका नाम क्षमा है। अपने स्थान से च्युत नहीं होना ये कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक ललित की इच्छा पूर्ति हो रही है तब तक शांति सागर है, शीतल सागर है, कोमल चंद है। मित्र, किंचित मात भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, फिर अपना चेहरा दर्पण में देखना कि शांति सागर हो, कि शीतल सागर हो, कि कोमल चंद हो, कि मेरे मित्र के मित्र ज्वालामुखी हो। व्यक्ति को यदि दर्पण देखने का शौक है तो दिल्ली पर 24 घंटे दर्पण देखना चाहिए। और दर्पण पर बालों की शोभा नहीं देखना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, आपको चेहरे की शोभा देखना चाहिए। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो अपने चेहरे को 24 घंटे सुंदर रखते हैं। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो अपने चेहरे को बिना क्रीम के, बिना पाउडर के, बिना तेल उबटन के अपने चेहरे को चमकाता दिखाते हैं। वे ही श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। यानी क्षमाशील का चेहरा चमकता है और क्रोधी का चेहरा झुलसता है।
क्रोध झुलसता है, क्रोध झुलसता है। जैसे श्वेत चंदन भी हो मित्र, श्वेत चंदन हो, रक्त चंदन हो, कितनी सुंदर चंदन हो, जब जलना प्रारंभ होता है रंग बदल जाता है। जलना प्रारंभ होता है रंग बदल जाता है मित्र, जलना प्रारंभ होता है रंग बदल जाता है। सुगंधित चंदन भी रंग बदल देता है जब जलने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति कितनी महापुरुष साधु के रूप में बैठा हो, जलने लगता है तो रंग बदल जाता है। जलाने वाले जलाएं, अपना रंग मत बदलो। जलाने वाले जलाएं, अपना रंग मत बदलो। जलाने वाले जलाएं, अपना ढंग मत बदलो। इसका नाम साधु है। अपनी धारा में बहो। चंद्रसागर की धर्मशाला में शाम को शुभ्र सा टंकी भर गई। वो टंकी से ऊपर से पानी गिर रहा था। फिर वो पानी छत पर भरा, छत से दुर्गंधमयी नाली से जाना पड़ गया। फिर नाली से जाकर के वो नाले की ओर चला गया। नाले से बहता बहता गोदावरी, कौन सी नदी है, गोदावरी की तरफ बढ़ गया। मित्र, वो पानी की धार ऊपर से गिरी, जमीन पर पड़ी, जमीन से नाली में गई, नाली से नाले में गई, नाले से नदी की ओर चली गई। लेकिन इतना सब कुछ सहन करते हुए पानी ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी। जैसे पानी की बूंद अपने स्वभाव से च्युत नहीं होती है, पानी की बूंद अपने स्थान से च्युत नहीं होती है। पानी की बूंद जैसे मित्र, चाहे नाले में बहो, चाहे कांसे की थाली में भरो, चाहे सोने के कलश में भरो, तो चाहे मित्र तो अपने मुख में भर ले, चाहे पेट में भर ले, लेकिन पानी कहता है यदि मैं बदल गया तो मेरी जाति बदनाम हो जाएगी। धन्य पानी की बूंद, धन्य पानी की बूंद, जिसे भय है, जिसे डर है कि मुझे कहीं भी रख दो, पर मैं अपने स्वभाव शीतल को नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसे मित्र, उसका नाम साधु होता है, जिसे डर लगता है कि मैं अपने स्वभाव को बदनाम ना कर दूं। क्षमा चितिस्को, क्षमा चितिस्को। जैसे पृथ्वी है, सब कुछ सहन कर रही है पर हिलती नहीं है। यदि क्षमा नष्ट होती है तो भूकंप आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर सामर्थ्य नष्ट होने लगती है, तब भूकंप आता है। इसके बाद इस बात का ध्यान रखना, जब तक आपके अंदर क्रोध कसाय भड़क रही है, क्षण क्षण में ज्वाला फूट पड़ती है, तब तक आप मित्र उस मां के घर के चूल्हे की भांति घर में रहो। उस मां के चूल्हे की भांति घर में रहो। यदि किसी मां के घर में चूल्हा जलता है और देवीन काला उस चूल्हे को जलते समय कहीं आंधी आ जाए, तो मां धीरे से कहती, बेटे राख ढक दो, राख ढक दो, अन्यथा कुलदेव भाई एक घर के चूल्हे से नगर का नगर जल सकता है। आपके घर के चूल्हे से पूरे नगर का नाश हो सकता है। ऐसे हे साधु, ये तुम्हारी क्रोध की ज्वाला नहीं शांत हो पा रही है तो क्षमा की राख ढक दो, और नहीं ढक पा रहे हो तो घर में ढक के रखो। ये तुम समाज में आओगे, देश में आओगे, पूरे राष्ट्र को, देश को तुम झुलसा दोगे दीपान मुनि की भांति। वैराग्य बढ़ रहा है, विषय कसाय
वैराग्य बढ़ रहा है विषयों से, वैराग्य बढ़ रहा है परवास छोड़ने से। हे बैरागी, कसाय जब तक शांत न हो तब तक चारित्र की ओर मत चल देना, क्योंकि कोई भी पुरुष मटके के पास मोह जलाने नहीं जाता। कोई भी पुरुष मटके के पास ग्रीष्म काल की तपन में जब उसको कंठ सूखता है तो मटके के पास मुख झुलसाने नहीं जाता है। प्यारा प्यारा प्यासा पुरुष शीतल घट के पास उसने मटके की टोंटी खोली और मित्रों अंगारा बरसने लग जाए तो बेचारा पहले ही जल रहा था। धन्य भीतरागिंद्रगन तपोधन। मित्र में यथार्थ कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति घर से गृहस्थी से और घर की ज्वालामुखियों से परेशान होने लगता है तो शीतल घट साधु के पास जाता है। समझ में आया कुछ? घर की ज्वालाओं से, घर की लपटों से जब झुलसने लगता है तो शीतल घट निरंत भीतरागी तपोधन इनके पाद मूल में जाता है। मित्र घट के पास शीतलता के लिए गया था, न कि ज्वालाओं के लिए। कहीं घट से ही अग्नि की लपटें निकलने लग जाएं, अब बेचारा कहां जाएगा। हे श्रमण, जगत के लोग ज्वाला हो सकते हैं, उन ज्वालाओं को बुझाने वाला कोई शीतल घट है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। आपके चेहरे पर ज्वाला ना दिखे, ज्वाला ना दिखे। समर्थ नहीं है तो मौन ले लेना, पर मुख नहीं खोलना। कसाय उत्पन्न न हो ये श्रेष्ठ है, उत्पन्न हो ही गई है तो मौन ले लो। कम से कम चूल्हे को ढक दिया है, अग्नि तो है, राख को ढक दिए तो घर तो नहीं जलेगा, स्वयं ही झुलसेगा। ऐसी मां या तुझे गुस्सा आने लग जाए आपके बेचारे सासू के बेटे पर, तो जैसे चूल्हे को राख से ढक देती हो ऐसे मौन से अपना मुख ढक देना। चूल्हे को ढकने से चूल्हा बुझता नहीं है, वो चूल्हे की आग चूल्हे में जलती है। ऐसे तुम्हारी कसाय तुम्हारे भीतर जलेगी। कम से कम जीवित सासू का बेटा तो नहीं जलेगा, तुम्हारे बिछुए तो नहीं उतरेंगे, मांग तो नहीं मिटेगी।